तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। ये है सुबह सुबह का टाइम, 5 बजे उठ के मैं नहा लेती हूँ। नहा के आने में लग जाता है 15 मिनट और फिर बस मंदिर में घंटी की, थोड़ी सी पूजा की और बस अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, बैठती नहीं हूँ। तो मैं एक बार मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ सुबह सुबह का टाइम। ये 5:15 या 5:20 ही हुए होंगे, तो उस टाइम का टाइम है। आजकल उजाला हो जाता है जल्दी, ये देखिए इस तरीके से। तो बस एक अभी तो सारा घर बिखरा पड़ा है और मैं चाय का जो पेन होता है उसमें दूध डाल के रखती ही हूँ। तो मैं नहा के और जो मंदिर में घंटी करके आई तब तक इन्होंने वो गैस पे चढ़ा दिया था और चाय पत्ती और चीनी बस डालनी थी जैसे ही दूध गर्म होता था। तो बस ये चीनी खत्म हो गई थी तो ये निकाल रहे थे। तो वैसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी आजकल ये घर पे रहते हैं तो ये चढ़ा देते हैं, मैं नहा के आती हूँ तब तक। तो हमारा रूटीन शुरू हो गया है। यहाँ पे चाय चढ़ रही है, चाय खदकती है तब तक मैं अपना गर्म पानी जो है वो करके पी लेती हूँ। साथ ही में गर्म पानी भी हो जाता है, यहीं पे बैठ के पी लेती हूँ और चाय जो है वहाँ खौलती रहती है। और जब अच्छे से उबाल आ जाता है तब गर्म पानी उतने में मेरा ख़त्म हो जाता है और बस हम चाय पी लेते हैं। तो बस इन्होंने छान ली थी फिर चाय और बस बाहर बैठ के पीने का था। तो ये और ईलू थोड़ा सा ठंडी हवा ले रहे हैं, ताज़ी हवा। फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी और चाय पीने के बाद बस थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दी, क्योंकि आजकल स्कूल और ऑफिस तो है नहीं, तो हाँ थोड़ा सा इत्मीनान रहता है। वरना मैं एक पल का भी बैठने का मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि टिफ़िन 2 जनों के रहते हैं, दोनों जने 7 बजे जाते हैं तो बहुत भागम भाग मची रहती है। तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा उस टाइम पे रहता था। आजकल थोड़ा सा इत्मीनान है तो बैठ के थोड़ी सी चाय एक साथ में पी लेते हैं। इल्लू उठते ही कुछ लेती नहीं है, इसलिए बस बैठी है। और 7 बजे इनकी भी ऑफिस वर्क शुरू हो जाएगा और इल्लू का भी 8 बजे क्लासेस। तो यहाँ पे पहले हम चाय पी के थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, क्योंकि अभी वॉक कर लो थोड़ी सी और फिर थोड़ी रात में कर लो तो अच्छा रहता है, और ताज़ी हवा में वॉक करना बहुत अच्छा रहता है। तो बस चाय पी और उसके बाद वॉक किया। एकदम पीते ही चाय वॉक ना करें, थोड़ी देर बाद करें। तो यहाँ पे टाइम हो गया होगा, पता नहीं 5:45 बजे होंगे। तो फिर बस ये लोग खेल रहे थे अपना बैडमिंटन। थोड़ा टाइम हम घूम लेते हैं और थोड़ा फिर इल्लू को ये देते हैं बैडमिंटन खेलने का। तो जब तक ये खेल रहे थे तब तक मैंने सोचा मैं क्यों ना अपना खाना बना लूँ। ये नहीं है कि इन लोगों को जाना नहीं है तो मैं खाने पे लेट कर दूँ, 11 बजा दूँ, 12 बजा दूँ या 2 बजा दूँ। नहीं, मैं उसी टाइम पे बना लेती हूँ। सब्जी के लिए चने मैंने पहले ही उबाल के रखे हुए थे एक रात पहले, तो बस फटाफट से सब्जी छुप जाएगी। तो बस किचन में बस ये सब आ जाती हूँ मैं। ये लोग बैडमिंटन खेलते हैं तब तक और फिर बस अपना सब्जी छोक देती हूँ और आटा जो है वो मैं लगा लेती हूँ। खाना बन जाए ना एक बार नहाते ही तो सही रहता है, फिर सफाई वफाई करो, ये करो वो करो, तो वापस से नहा के फिर खाना बनाओ। तो पहले ही मैं एक सब्जी छोक देती हूँ और आटा जो है वो लगा देती हूँ, चाहे कितनी ही जल्दी हो। तो बस यहाँ पे सब्जी चने की थी तो वो मैं छोक रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी सभी को पता है। तो काले वाले जो सूखे चने थे ना वो बना रही थी, तो ये उबाले हुए रखे थे तो फटाफट से ऐसे ही सब्जियां कट की हुई रखी हो ना तो बहुत आसानी रहती है। तो इस तरीके से जो खाली समय का सदुपयोग मैं करती हूँ ना, उससे मुझे आगे के काम में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, या मुझे देख के कई लोग करने भी लगे होंगे। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, तो बस आटा वाटा भी जो है वो मैं लगा लूँगी। तो आटा लगा दिया और उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो फ्रिज में, तो हाँ हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम 2 बजे ही मैं खिलाती हूँ, नहीं, 11-12 बजे इन लोगों को खिला देती हूँ। 12 बजे इन लोग की लास्ट क्लास होती है, उसके बाद जस्ट मैं खाना इन दोनों को खिला देती हूँ। मैं भी एक रोटी बिना घी की खा लेती हूँ। तो बस ये जो बाकी जो चने बचे थे और जो आटा था वो फ्रिज में रख के आऊँगी। ये जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्री मिक्स के हैं। फिर जैसे ही ये काम हुआ फटाफट से मैंने झाड़ पोंछ की पूरे घर की और बस अपना झाड़ू दे देती हूँ। तो बस ऐसे ही है कि बस खाना बनाओ और फटाफट उसी टाइम लग जाओ। तो हाउस हेल्पर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक बॉडी चलती है तो तब तक चला लेनी चाहिए। हालांकि ये बहुत बोलते हैं कि लगा लो, लेकिन इस कंडीशन में तो लगाना भी अच्छी बात नहीं है, सही नहीं होगा। तो मैं इनको मना कर देती हूँ। तो एक तरीके की बचत ही है ये, 2-2.5 हज़ार की बचत ही है। बर्तन भी मैं कर सकती हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी कर सकती हूँ, इससे मैं फिट भी रह सकती हूँ और मेरी बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो क्यों हाउस हेल्पर उस काम के लिए लगाई जाए, इस वजह से मैं हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ। हालांकि ये बहुत बोलते हैं फिर भी। तो बस फटाफट बस जैसे ही खाना बना और फटाफट उसी टाइम जो है सफाई में कर देती हूँ। झाड़ू लगाया और बस पोछा लगा देती हूँ।
तो लगातार काम करते रहो ना तो आलस भी नहीं आता है और प्लस काम जल्दी हो जाता है। हम बैठ गए जैसे कि थोड़ा सा कि चलो अब झाड़ू लगा ली, थोड़ी देर बैठ के और फिर पोछा करेंगे, तो वो आलस आ जाता है। पोछा लगाने में भी काफ़ी लेट हो जाती है और दूसरे काम करने में भी काफ़ी लेट हो जाती है। तो जैसे ही आप एक काम से फ्री हो फटाफट कर लीजिए। तो काम को फटाफट से कर लेने से आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। उस टाइम को आप अपने लिए, आप अपनी एक्स्ट्रा कुकिंग के लिए, आप अपनी हॉबीज़ के लिए किसी भी टाइम में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए टाइम निकालने के लिए हाउस हेल्पर ही लगाई जाए। तो बिना उसके भी हम फटाफट सुबह सुबह जल्दी उठ के काम कर लें और तो हमारे पास दिन में बहुत सा टाइम जो है वो मिलता है। आज जैसे कि मैं तो बनाती हूँ वीडियो, तो वीडियो में थोड़ा सा काम करते करते लेट हो जाती है, वरना जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं तो उनके पास तो और भी ज़्यादा टाइम जो है वो बच सकता है। तो यहाँ पे ईलू के रूम पे जो सीढ़ियाँ जाती हैं उन पे भी मैंने पोछा लगा दिया था और फिर ये लोग नहा लिए थे इस टाइम तक। तो बस जो कपड़े थे वो भी मैं मशीन में डाल दूंगी। तो सारा काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। कपड़े जब होंगे तो सुखा देंगे। तो ये देखिए 7 बजने में भी जो है वो अभी 10 मिनट बाकी थे और मेरा सारा काम हो चुका था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। अभी देखिए 6 से 7 भी नहीं बजी हैं और काम अधिकतर हो गया है। देखो गर्म पानी, चाय, वॉक, खाना, सफाई और कपड़े भी मशीन में डल गए हैं। भगवान के भी करके आ गई और अब बस ईलू और ये नालेंगे, बस इनको ब्रेड दूंगी, मतलब नाश्ते में सैंडविच दे दूंगी। तो बस काम सारा हो गया। अब पूरे दिन भर अगर मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं कर लूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं कैसे कर लेती हूँ जल्दी जल्दी इतना काम बिना हाउस हेल्पर के, तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी में। घर वैसे इतना बड़ा है नहीं, इतने मेंबर हैं नहीं, इसलिए तो बस अब ईलू ना लिए तो इन लोगों को दूंगी सैंडविच। तो बस 7 बजे सारा काम ख़त्म, क्योंकि आज से ना ईलू के वो स्टार्ट हो गए वापस से ऑनलाइन क्लासेज और ये अपने ऑफिस के वक्त पे बैठेंगे, ईलू अपनी क्लासेस लेगी। तो ये फ़ोन मैं उसको देने वाली हूँ क्योंकि इनका ख़राब हो गया। तो मैंने ईलू के क्लासेज के लिए जो फ़ोन रख रखा था ना, मेरे पास 2 थे, तो वो फ़ोन मैंने इनको दे दिया अभी, जब तक ये ठीक नहीं करवाते या नया नहीं लेते तब तक। तो बस जब ये वर्क फ्रॉम होम है तो लैपटॉप पे ये करेंगे, तो ये मोबाइल में ईलू को दे दूँगी। तो बस मैंने सारा काम इसलिए ख़त्म कर लिया। व्लॉग भी इसीलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया था कि फिर अब जितनी देर ईलू की क्लासेस लगेंगी तब तक मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो इस वजह से। तो बस अब एक व्लॉग की एडिटिंग और करके व्लॉग को डालना है। तो बस फटाफट ये काम करूँगी। पहले नाश्ता दे देती हूँ, खाना बन ही चुका है। ये लोग फ्री होंगे अपनी क्लासेस और ऑफिस के काम से, तब इनको खाना दे देंगे और जो खाली समय है उसका मैं सदुपयोग करूँगी। अभी मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह मेरी बाकी है, अब मैं वो कर लूँगी। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैं इनको ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं दे रही हूँ, बस जैम लगा के ब्रेड दे दूँगी 2 और बस मैंगो कट कर दूँगी या कुछ बना दूँगी, ताकि जल्दी से खाना भी बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, खाने में भी 2-3 ना बज जाए, जल्दी भूख लग जाए। तो बस आज तो यही था नाश्ता। बाकी प्री मिक्स से भी मैं बना सकती थी या पोहा वोहा जो भी बन सकता था, लेकिन आज मैंने यही दिया। और जो बीच बीच में जो काम होते रहते हैं ना, जैसे बॉटल खाली हो गई, ये खाली हो गई, वो खाली हो गया, या छोटे मोटे बर्तन हुए, तो वो मैं साथ में ही करती जाती हूँ ताकि काम नहीं बढ़े। अगर हाउस हेल्पर होती है तब तो हम बर्तन इकट्ठे भी करते हैं, नहीं होती है तो हम साथ साथ में एक दो बर्तन भी जो होते जाते हैं ना, चाय के हुए या खाना बनाने के हुए या कुछ खाया तो उसके हुए, तो साथ साथ में करते जाओ। तो साथ साथ में इसीलिए मैं साथ साथ में करते जाती हूँ कि इकट्ठे नहीं होते। इकट्ठे हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं और फिर आलस भी आ जाता है। तो यहाँ पे बस एक मैंगो एक इन लोगों के लिए कट कर दूंगी, तो एक मैंगो हो जाएगा और जैम वाली सैंडविच हो जाएंगे। जैम इनको बहुत पसंद है, ईलू को उतना होगा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत पसंद करते हैं जैम। तो बस यहाँ पे इन लोगों को नाश्ता दे दूंगी। अब इतना जल्दी काम हो रखा था तो देखो टाइम भी बहुत सारा मेरे पास बच जाता है। तो उस समय को आपको पता ही है मैं कैसे सदुपयोग करती हूँ खाली समय का। तो आज का खाली समय मैं कैसे आगे के काम को आसान करने के लिए करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन जो मैंने धोए थे ना छोटे मोटे, वो वापस एक बार लगा दूंगी ताकि पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है ना। तब मेरे पास जो खाली समय बचता है उस पे मैं आगे का काम आसान करने के लिए काम करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली थी खाखरा, इवनिंग जो टी टाइम स्नैक्स होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आटा,
बड़ा वाला मेजरिंग कप है, और ये है दो तीन चम्मच बेसन, नमक, हल्दी और मिर्ची, और ये है 2 चम्मच के करीब तेल। ये है एक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कसूरी मेथी और हींग हाफ टी स्पून। और फिर क्या करेंगे कि आटे को हम डाल देंगे बाउल में, उसमें डाल देंगे बेसन थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब, और 2 चम्मच के करीब ही हम तेल डाल देंगे। खाखरा इसलिए बना रही हूँ ताकि आगे जब चाय के साथ हम इसको ले सकें। ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा और टेस्टी भी। तो यहाँ पे हींग मिला दी है मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी 1/4 टीस्पून, और मिर्ची डाल दी है हाफ टी स्पून के करीब। 1 चम्मच डाल देंगे जीरा और अजवाइन, और फिर ये कसूरी मेथी जो है वो डाल देंगे, और हरी मिर्च भी हम डाल देंगे। तो फिर इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको दूध से गूंथना है हमें। तो ये मैंने लिया है 3/4 कप के करीब दूध। इसका थोड़ा टाइट डो लगा लेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला आटा नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट सा लगाना है। तो ये लगा के और मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट, और फिर हम इसको बेल लेंगे। तो ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है जिस पर मैं वीडियो बनाती हूँ वो इलू को देना पड़ता है। सुबह लगातार 4 घंटे के लिए बिजी रहता है, तो इस वजह से तो जो टाइम में उसकी क्लास में जो 10 मिनट बचे ना बीच बीच में, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बनाई है वीडियो आपके लिए। तो यहाँ पे अच्छे से पतला सा बेल लेना है, उसके बाद हमें बहुत पतला बेलना है खाखरा को, और फिर ये कटोरी से कट कर लेंगे। उसके बाद भी बेलेंगे ताकि ये बहुत पतला हो जाए। ऐसे बेलते हैं तो उतना पतला नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा बेल लीजिए, उसके बाद कट कर लीजिए, और फिर इसको और बेल लीजिए दोबारा से, तब जाके ये बिल्कुल पतला सा बनेगा। हाँ, उतना पतला नहीं जैसे कि मार्केट में बनता है, लेकिन बिल्कुल पतला बन जाता है। तो ये चिपके जब इसमें आटा लगा लीजिए, और इतना पतला मैंने इसे बेल लिया है खाखरे को। तो मसाला खाखरा है ये। तो इस तरीके से इसको बेल लेंगे, और तो फिर इसका साइज़ भी जो है सेम हो जाएगा। तो इसमें मैं फोक से छेद कर रही हूँ, आप चाहें तो करें, आप ना चाहें तो ना करें। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि फूलने की कोई भी गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन तवा मैंने चढ़ा दिया है, उस पर हम खाखरा रख देंगे। 2 से 3 खाखरा इसमें आ सकते हैं। तो इनको ऐसे ऐसे पलटते हुए हमें सेकना है। हमें एकदम से एक साथ ही नहीं सेकना है, अच्छे साफ कपड़े से इसे दबाते जाएं और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते जाएं, तो ये फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी हो जाएंगे। क्योंकि हमें खाखरा जो है वो क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो इस तरीके से दबा दबा के और बार बार थोड़ा सा पलटते रहें और इसको बनाते रहें। तो बिल्कुल बिल्कुल सिम आंच पे आप बनाएं। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में इसमें ब्राउन चकत्ते आ जाएंगे, और फिर हमारा खाखरा जो है वो तैयार हो जाएगा क्रिस्पी, और जब ठंडा होगा तो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे खाखरे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये है गुजराती मसाला खाखरा। तो आज के समय का सदुपयोग इस तरीके से किया ताकि चाय अगर शाम की बने या सुबह की भी बने तो लेने के लिए साथ में ऐसी चीज़ कोई हो जाए कि खा सकें। तो इसी तरीके से बस यहाँ पे और भी जितने भी थे वो बेलती जा रही थी। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि इसको बहुत पतला बेलना होता है और इसको सेकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आज का टाइम जो है मैंने ऐसे इसका सदुपयोग किया। खाली बैठना मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर चाय के साथ किसी को चाहिए, शाम की चाय के साथ, तो आप ले सकते हैं। उसमें कोई पोहा वोहा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत हल्का होता है, टेस्टी होता है, और बढ़िया तो होता ही है कि भाई हमारा समय बच रहा है इससे। तो बस ओनली चाय बनाई और चाय के साथ ही रख लिया। तो हमारे खाखरे तैयार हैं बनकर। तो यहाँ पे सारे खाखरा जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर कोई भी मसाला आपके पास हो, टोमेटो या मसाला सूखे हुए या फिर कोई लहसुन का पाउडर हो, वो सारा मसाला बना के इसमें डाल सकते हैं, तो ये फ्लेवर वाले हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे खाखरा जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के फिर तवे पर सेक लें। मैं अभी आपको एक तोड़ कर भी बताऊंगी कि कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, तो ये खाखरा हमारे बनकर तैयार है। आप इसे वेट लॉस के टाइम पे, टी टाइम स्नैक्स में और ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बिना तेल के बने हैं। थोड़ा सा बस इसके आटा गूंथते वक्त तेल डाला था मैंने। तो ये गुजराती मसाला खाखरा बनकर तैयार है, और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ
पे खाकरे तो बनकर तैयार हो गए थे, ठंडे हो रहे थे। जब तक पूरी तरीके से ठंडे ना हो उसे एयर टाइट कंटेनर में ना रखें। तो फिर इलू की लास्ट क्लास हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। तो बस उससे पहले थोड़ी देर पहले 12:45 के करीब ना मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर देती हूँ इन लोगों के लिए, और मेरे लिए एक बिल्कुल छोटी पतली बना लेती हूँ, क्योंकि ये घर पे हैं तो मैं भी खा ही लेती हूँ आजकल, वरना मैं सुबह ओनली सैलेड लेती थी। तो फिर बस रोटियां यहाँ पे बन रही है और जो है खाना मैं लगा लूँगी। साथ साथ में ये डब्बे वब्बे भी पहुँच के रखती रहती हूँ ताकि काम एकदम से ना बढ़े। तो ये बस खाने में ये था, अचार इनको दे दिया था और ये चने की सब्ज़ी थी। रोटी पूरी नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, इसलिए ऑयली बहुत हो जाती है। इसके बाद जब खाकरे ठंडे हुए तो बस इनको एक डब्बे में डाल के एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है बंद करके, और ये आप काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। मतलब लगभग 15 दिन तो, या 7 या 15 दिन तो आप इन्हें यूज़ ले ही सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।